हेलो वीव्स, दिस साइड कृष्णा एंड यू आर वाचिंग ओटाकू अपडेट्स। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और इसी के साथ लोगिज्म का चैप्टर 522 भी आ गया है। और भाइयों, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पेज पे हम देखते हैं यामाज़ाकी शिंगन और टाकेशी मात्सुमोटो का ड्यूएल, जिसमें शिंगन मात्सुमोटो को एक पंच में ही मार देता है और आसपास जितने भी लोग वहाँ खड़े थे उनके फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि उन लोगों ने एक जीते जाते राक्षस से पंगा ले लिया था। और आगे हम देखते हैं यामाज़ाकी शिंगन ने एक साथ जितने लोग थे सबको मार दिया। फिर हम देखते हैं बैटलफील्ड में एंट्री होती है यामाज़ाकी सिंडिकेट की सेकंड वेसल फैमिली के हेड की, जिसका नाम होता है मसाइची टाकानोबू, और वो सीधा यामाज़ाकी शिंगन से 1-on-1 लड़ने चला जाता है। आगे वो शिंगन को एक पंच मारने जा ही रहा होता है कि शिंगन उस पंच को अपने एक पंच से रोक देता है, और शिंगन का ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उस पंच से मसाइची टाकानोबू का पूरा हाथ टूट जाता है। यार, तुम लोग भी यही सोच रहे होगे, जो बंदा इतने बड़े से बंदे का हाथ एक पंच में ही तोड़ सकता है वो बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। यामाज़ाकी शिंगन इज़ अ बीस्ट। तो आगे हम देखते हैं शिंगन टाकानोबू के फेस पे एक पंच मार के उसका दी एंड कर देता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे अपोनेंट हो ही नहीं सकते, मेरा अपोनेंट बस एक ही है और वो कोरिया में है। और उसके बाद हम देखते हैं यामाज़ाकी सिंडिकेट के थर्ड वेसल फैमिली के हेड वातानाबे कोकुइन की एंट्री, जो अपनी स्वॉर्ड से शिंगन पे एक अटैक करने जा ही रहा होता है, लेकिन शिंगन उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और शिंगन के एक ही अटैक से कोकुइन भी हार जाता है। लेकिन कोकुइन हारते हारते ये बोलता है कि अगर मैं शिंगन को अपनी स्वॉर्ड से एक बार भी मारता तो शिंगन मर जाता और वो जीत जाता। तो शिंगन कोकुइन की इस गलत फहमी को दूर करने के लिए कोकुइन को उसकी स्वॉर्ड देता है और उसको बोलता है कि तुम पूरा जोर लगा के एक स्ट्राइक करो मेरे ऊपर। और कोकुइन इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और शिंगन पे अपने स्वॉर्ड से बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक करता है। इसके बाद हम देखते हैं जिस स्वॉर्ड से कोकुइन ने शिंगन को मारा था वो स्वॉर्ड शिंगन के शोल्डर तक जाके ही अटक जाती है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि शिंगन की बोन्स को कोई भी स्वॉर्ड काट ही नहीं सकती। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव। और इस बात को कोकुइन भी मान लेता है और यामाज़ाकी शिंगन के सामने घुटने टेक लेता है। और उसके बाद कोकुइन को एक और गलत फहमी होती है कि अगर मैं शेर के बच्चे को मतलब शेर को नहीं मार पाया तो शेर के बच्चे को जरूर मार दूंगा। इसको वो गन से रेफर कर रहा होता है इस बात को। और आगे हम देखते हैं गन को, जिसको मारने आए थे यामाज़ाकी सिंडिकेट के वो 3 वेसल फैमिली के लीडर्स के बच्चे, और वो तीनों सोचते हैं कि गन बहुत ही वीक लड़का है और वो उसे आसानी से मार देंगे। लेकिन उसके बाद ही नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं उन तीनों लड़कों को गन कुत्तों की तरह पीट रहा होता है और गन उन सबको मार देता है जो उसे मारने आए थे। नेक्स्ट पेज इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, क्योंकि इस पैनल में हम देखते हैं यामाज़ाकी शिंगन और गन पार्क को आमने सामने, और गन ये सोचता है कि उसके फादर उसकी तारीफ करने आए हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि गन के फ्लैशबैक को, जिसमें गन अपनी मदर से पूछता है कि उसके फादर गैपियन किम से हारने से पहले कैसे थे, और उसकी मदर बोलती है कि उसके फादर एक अनस्टॉपेबल और एम्बिशियस इंसान थे। वो बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो गैपियन किंग की गैंग से अकेले लड़ने की ताकत रखता था। और आगे उसकी मदर बोलती है कि उसके फादर लेथार्जी में कुछ रीजन की वजह से गए थे, बट वो अपनी स्ट्रेंथ जरूर रिगेन करेंगे। और ये सब डिपेंड करता है गन के ऊपर। अगर गन कुछ बड़ा अचीव करेगा तो उसके फादर को अपना पर्पस फिर रियलाइज होगा और वो गन को एक नेम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैनल पे हम देखते हैं यामाज़ाकी शिंटारो को, जो तीनों फैमिली के हेड्स को एग्जीक्यूट करने वाला होता है। और वो तीनों हेड्स शिंटारो को बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन शिंटारो उन तीनों को एग्जीक्यूट कर देता है और यामाज़ाकी सिंडिकेट की वो तीनों वेसल फैमिली खत्म हो जाती है। आगे हम देखते हैं गन शिंगन को बोलता है कि बस उसके लिए गन ने तीनों वेसल फैमिली के हेड्स के बच्चों को मार दिया और रेबेलियन को भी सप्रेस कर दिया, और आगे और कोई फैमिली भी यामाज़ाकी फैमिली पे उंगली नहीं उठाएगी। और इसके बाद गन को ये लगने लगता है कि शिंगन गन को एक नेम देगा। लेकिन आगे चैप्टर में बहुत बड़ा क्लाइमेक्स आता है, क्योंकि आगे हमें पता चलता है कि शिंगन को ये बात पता ही नहीं थी कि उसका कोई बेटा भी है, और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।